परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये घटना दिल को दहला देने वाली एक सत्संगी की आप बीती है जी। जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका अगर सिर्फ अपने माइंड में हम इमेजिनेशन भी करेंगे तो हमारी रूह कांप जाएंगी। लेकिन जिस सत्संगी और उसके परिवार के साथ ये घटना सच में घटी, सोचो उसके ऊपर उस समय क्या बीती होगी जी। सात संगत जी, कहते हैं जब हम सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में सुनते हैं जी। चंडीगढ़ के पास बने पंचकुला में रहने वाला एक सत्संगी परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनका 12 साल का बेटा बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं जी। लेकिन कुछ साल पहले इनके साथ जो हादसा हुआ, और अगर उस समय एक चमत्कार ना हुआ होता तो आज इनकी खुशियां गम में बदल जानी थी जी। जिस समय ये हादसा हुआ था उस समय इस पति पत्नी का बेटा 8 साल का था, और इस बच्चे ने इस हादसे के बाद जो कुछ बताया था वो सुनकर सारी संगत रोने लग पड़ी थी जी। सात संगत जी, इस पति पत्नी के बड़े बुजुर्ग भी सत्संगी है जी, लेकिन पति की नौकरी पंचकुला में होने के कारण इनके बुजुर्ग अपने गांव में ही रहा करते थे जी। मतलब ये पूरा का पूरा परिवार एक सत्संगी परिवार था जी, और हमेशा सत्संग पर जाना और सेवा पर जाना इनके लिए दिनचर्या का एक हिस्सा था जी। पति पंचकुला के एक बैंक में नौकरी करता है, और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन ये तीनों लोग पंचकुला से धर्मपुर, जो कि हिमाचल में है जी, एक शादी को अटेंड करने जा रहे थे जी। पंचकुला से धर्मपुर की दूरी लगभग 2 घंटे की है जी। और जिस दिन शादी थी उस दिन पति ने सोचा कि शादी तो रात की है, इसलिए मैं अपने बैंक से छुट्टी नहीं लूँगा और हम लोग शाम को 6 बजे के आसपास धर्मपुर के लिए निकल पड़ेंगे जी, और 8 बजे तक शादी वेन्यू तक पहुंच जाएंगे और रात को वहीं रुककर सुबह वापस आ जाएंगे। तो इस प्लान के साथ शादी वाले दिन पति अपने बैंक में चला गया और शाम को 5 बजे वापस घर लौटा। तब तक पत्नी और इनका 8 साल का बेटा तैयार हो चुके थे जी। फिर सारी तैयारियां करने के बाद लगभग 6 बजे ये लोग अपनी कार से धर्मपुर के लिए निकल पड़े जी। रास्ते में पूरा परिवार हंसते खेलते जा रहा था। ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और धर्मपुर अब सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर रह गया था जी। उस समय शाम के 7:30 बज चुके थे और अंधेरा हो चुका था। सात संगत जी, अब इनके साथ उस सुनसान सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा इनका इंतजार कर रहा था जी। पति अपनी स्पीड से गाड़ी चलाए जा रहा था कि अचानक आगे का लेफ्ट टायर पंचर हो गया या फट गया था जी, और जिस वजह से गाड़ी ने बैलेंस खो दिया और गाड़ी नीचे एक खाई में जाकर लटक गई। कार के अंदर बैठे तीनों लोग ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कोई हाईवे नहीं था बल्कि एक सुनसान सड़क थी। इन सब ने बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया और पत्नी जोर जोर से रोते हुए बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, हमें भले ही मत बचाना, लेकिन हमारे छोटे से बच्चे को बचा लो जी। ये बहुत छोटा है, इसको सेफ जगह पर पहुंचा दो। लेकिन सात संगत जी, होने को कुछ और ही मंजूर था। आगे जो होने वाला था उसको देखकर पत्नी बेहोश हो गई थी जी। जिस समय ये चीख पुकार कर रहे थे उस समय वहां ना जाने कहां से एक सरदार जी आ गए। सरदार जी ने ऊपर सड़क से कहा कि आप चिंता न करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। सरदार जी ने पुलिस को फोन कर दिया, और क्योंकि 3 लोगों की जान फंसी हुई थी तो सरदार जी पुलिस के आने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। सरदार जी को कुछ न सूझा तो उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर नीचे लटका दी और ऊपर से कहा कि आप इस पगड़ी के सहारे लटक कर ऊपर आने की कोशिश करो।
मैं आपको यहाँ से ऊपर खींच लूँगा। सबसे पहले पत्नी अपने बच्चे को गोद में उठाकर बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चे के साथ वो बाहर नहीं आ पा रही थी। तो सरदार जी ने कहा कि आप अकेले ही आओ, तभी आप बाहर आ सकोगे। तो पति पत्नी से कहा कि आप बच्चे को गोद में उठाकर बाहर आना। फिर किसी तरह पत्नी कार से निकली और सरदार जी ने उसको ऊपर खींच लिया। अब पति जब बाहर निकलने लगा तो उसने सोचा, मैं पहले बाहर निकलता हूँ और उसके बाद अपने बच्चे को कार से निकालकर गोद में उठा लूँगा। फिर पति जैसे ही बाहर निकला तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और उस झटके से कार और नीचे जाकर लटक गई। लेकिन पति ने तब तक सरदार जी की पगड़ी पकड़ ली थी। ये देखकर पत्नी का बुरा हाल हो गया, क्योंकि जिस बच्चे को बचाने के लिए उसने बाबा जी से अरदास की थी, अब वही बच्चा मौत के मुंह में जा रहा था। सरदार जी ने पति को भी ऊपर खींच लिया, लेकिन अब कार इतनी नीचे जाकर लटक गई थी कि वहां से बिना रेस्क्यू टीम के कार को ऊपर लाना मुमकिन नहीं था। इसी बीच वहां पुलिस और रेस्क्यू टीम की गाड़ियां आ गई और अब सब कार में से बच्चे को बचाने की कोशिश में लग गए। लेकिन देखते ही देखते कार और नीचे जाती गई और अंधेरे में ही कहीं गुम हो गई। ये देखकर पत्नी बेहोश हो गई, क्योंकि उसका 8 साल का इकलौता बच्चा खाई में गिर चुका था जी। इधर रेस्क्यू टीम अपनी कोशिश करती रही। फिर लगभग 2 घंटे के बाद वही सरदार जी जिन्होंने इस परिवार की मदद की थी, वो इनके बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर खाई में से ऊपर की तरफ आ रहे थे जी। रेस्क्यू टीम ने अपनी टॉर्चें जला ली और ये अद्भुत नज़ारा जब वहाँ ऊपर खड़े सब लोग देख रहे थे तो सबके सब हैरान थे कि रात के अंधेरे में इस सरदार जी ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वो कब नीचे खाई में गए थे। वो तो 2 घंटे के बाद जब बच्चे को पीठ पर बांधे आ रहे थे तो सबकी नज़र उन पर पड़ी। फिर रेस्क्यू टीम ने फटाफट नीचे रस्सियां लटकाई और रेस्क्यू टीम के 2 लोग नीचे उतरे और सरदार जी को सहारा देकर ऊपर खींच लाए। अपने बच्चे को सही सलामत देकर पति की खुशी का ठिकाना ना रहा और पत्नी को जब होश आया तो उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और ये दोनों पति पत्नी सरदार जी का शुक्र करने के लिए वहां लगी भीड़ में सरदार जी को ढूंढने लगे। लेकिन सरदार जी वहां से जा चुके थे। इन दोनों ने सरदार जी के बारे में वहां के लोगों से पूछा, लेकिन सबने कहा कि इन सरदार जी को हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा, ये शायद यहाँ नए नए आए हैं। पति पत्नी की आंखें बस सरदार जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो अब वहाँ नहीं थे। फिर जब इन्होंने अपने बच्चे से पूछा तो उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर पति पत्नी के होश उड़ गए जी। बच्चे ने बताया कि जब मैं कार के अंदर था और कार के नीचे गिर रहा था तो बाबा जी वहाँ पर मेरे पास आए थे और बाबा जी ने अपने दोनों हाथ कार की खिड़की के अंदर डाले और मुझे अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद बाबा जी ने मुझे अपनी पीठ पर बांध लिया और मुझे बोले, बेटा चिंता नहीं करनी, मैं तुझे तेरे मम्मी पापा के पास लेकर जाऊंगा, तू बस अपनी आंखें बंद कर ले। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो मैं आपके पास आ चुका था। साथ संगत जी, सरदार जी के रूप में आए बाबा जी ने बच्चे को तो अपने दर्शन दे दिए, लेकिन पति पत्नी के आगे वो एक आम से दिखने वाले सरदार जी बने रहे और अपना काम पूरा करके वहाँ से चले गए जी। जब ये आप बीती संगत ने सुनी तो हर किसी की आंखें नम हो गई थी जी। साथ संगत जी, कहते हैं जो लिखा होता है वो हमारे जीवन में होकर ही रहता है, लेकिन जब हम गुरु की शरण में होते हैं
तो फिर गुरु की जिम्मेदारी होती है हमारी रक्षा करना। इस परिवार की किस्मत में ये इतना बड़ा हादसा होना पहले से ही लिखा हुआ था। अब क्योंकि ये परिवार बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, तो इस परिवार का विश्वास बाबा जी कैसे टूटने दे सकते थे। इनकी किस्मत में लिखा हादसा तो इनके साथ हुआ, लेकिन बाबा जी ने इन तीनों को एक खरोच भी नहीं आने दी। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ से भी जुड़ो वहाँ पर अटूट विश्वास रखो। विश्वास हो तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।